तो रॉल्स लॉ, सॉरी, आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को ओबे करे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? लिक्विड वन और लिक्विड टू का रिलेटिव अमाउंट में कितना भी रखो, लिक्विड वन कितना भी ज्यादा हो, लिक्विड टू कितना भी कम हो, या उल्टा हो, लिक्विड टू ज्यादा हो, लिक्विड टू कम हो, डजंट मैटर, वो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, नो मैटर व्हाट। तो इसको बोलते हैं हम आइडियल सोल्यूशन। तो अ सोल्यूशन दैट obeys Rolle's law over the entire range of concentration is called an ideal solution। ठीक है, वैसे इन रियलिटी कोई सॉल्यूशन आइडियल होता ही नहीं है, परफेक्टली ओबे कोई नहीं करता रॉल्स लॉ को, लेकिन नियरली आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल, but some solutions can be nearly ideal। And what are those solutions? Examples उनके जैसे बेंजीन टॉलीन, बेंजीन प्लस टॉलीन, अभी जो हमने क्वेश्चन करे ना उसी तरह के एग्जाम्पल आ जाएंगे। हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ठीक है, बेसिकली ऐसी दो चीजों के सोल्यूशन जिनका मोलर मास नियरली सेम हो, ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो आइडियल से, जिनका साइज और मोलर मास बेसिकली सेम हो, ऐसी चीज आइडियल सॉल्यूशन बनाती है। ऐसी चीज आइडियल सॉल्यूशन क्यों बनाती है और क्या चीज सॉल्यूशन को आइडियल होने से रोकती है? देखो, अगर मैं सॉल्यूट प्योर फॉर्म में ले लूं और सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में ले लूं, तो सॉल्यूट सॉल्यूट के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, वो जब दोनों को मिला दूंगा तो न्यू फोर्सेस जनरेट होंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो। ठीक है, तो अगर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट नियरली सिमिलर टाइप के हैं, नियरली सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास के हैं, तो जो प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट की फोर्सेस और प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्सेस नियरली इक्वल रहेंगी किसके? न्यू फोर्सेस जो सेटअप होंगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। ठीक है, रिमेंबर दिस साइन, नियरली इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो द force of attraction between solute and solvent will be almost similar या nearly similar to the force of attraction between pure solute among solute molecules, among pure solute molecules and pure solvent molecules। ठीक, तो ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो in an ideal solution, the interaction, the interactive forces between pure solute solute and solvent particles is almost similar, या ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं, हम लिखते हैं इज इक्वल, क्योंकि हम आइडियल की बात कर रहे हैं ना। अब वो नियरली आइडियल हो तो एक्चुअल स्टेट में हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो आइडियल का बताना है। इज इक्वल टू द न्यू
forces of interaction between solute solvent. ठीक है, तो ये है। और इसी की वजह से एज अ रिजल्ट द आइडियल solution has zero enthalpy of mixing and volume of mixing. Volume change on mixing लिख देते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है कि जीरो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। देखो, जब मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाऊंगा, अगर पुरानी फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और न्यू फोर्सेस वीक होती, तो क्या होता, पुरानी फोर्सेस को तोड़ने में हीट बहुत ज्यादा लगती, लेकिन नई फोर्सेस क्योंकि वीक हैं तो नई फोर्सेस बनाने में उतनी हीट रिलीज नहीं होती, तो ओवरऑल प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो जाता। अगर इसका ऑपोजिट होता कि मान लो पुरानी फोर्सेस बहुत वीक हैं, ये फोर्सेस जो है सोल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट बहुत वीक है, ये आसानी से टूट जाती हैं, बहुत कम हीट लगती है इनको तोड़ने में। लेकिन सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जब न्यू इंटरेक्शन सेटअप होते हैं तो उसको बनाने के टाइम बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो जाती है, तो ओवरऑल प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है। यानी कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाती, जीरो नहीं होती। लेकिन इस केस में क्योंकि फोर्सेस इक्वल होती हैं, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की फोर्सेस सोल्यूट सॉल्वेंट के बराबर होती हैं, यानी न्यू फोर्सेस आर इक्वल टू द ओल्ड फोर्सेस, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, यानी कि नो हीट इज रिलीज्ड और ही absorbed when solute and solvent are mixed. Similarly, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होने का मतलब क्या है, क्योंकि न्यू फोर्सेस ओल्ड फोर्सेस के बराबर हैं, ठीक है, तो ना तो एक्सपेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए, अगर इसको मैं इसको सोल्यूट मान लेता हूँ येलो को, और ब्लू को सॉल्वेंट मान लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब ओल्ड फोर्सेस थी, मान लो उनके बीच में जो बॉन्ड की लेंथ थी वो ऐसे थी, इतनी थी, बॉन्ड की लेंथ इतनी थी, ठीक है, और जब न्यू सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्सेस सेटअप हुई, तो नए जो बॉन्ड बने सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में उसकी भी लेंथ इतनी थी, तो क्या होगा, न्यू बॉन्ड्स और ओल्ड बॉन्ड्स की लेंथ उतनी की उतनी है, बराबर की बराबर है, तो बराबर की बराबर अगर है तो इसका मतलब मिक्स करने पे ना तो एक्सपेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा। लेकिन अगर मान लो ओल्ड फोर्सेस न्यू फोर्सेस के बराबर ना होती, ठीक है, वीक फोर्सेस होती, तो बॉन्ड जो थे उनकी लेंथ लंबी हो जाती है, ऐसे बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते, तो एक्सपैंड हो जाता लिक्विड। यानी कि अगर मैं इसका 5 लीटर और इसका 5 लीटर मिलाता, तो मुझे 10 लीटर ना मिलकर 10.5 लीटर या 10.1 लीटर या कुछ भी ज्यादा मिलता बेसिकली। क्यों? बिकॉज न्यू मॉलिक्यूल्स आर फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी हो सकता था, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इस केस में क्या आ गई, 10 लीटर मिक्स किया और आया 10.5, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव आ गई उस केस में, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मॉलिक्यूल पास आ जाए एक दूसरे के, ये एक दूसरे के बहुत पास आ जाए, न्यू फोर्सेस स्ट्रांग हो, ठीक है, तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा आपका। जब ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, तो आप 5-5 लीटर को मिला के 10 लीटर नहीं बनेगा, 9.5 लीटर बनेगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव हो गया। लेकिन आइडियल सोल्यूशन में इसमें से कुछ भी नहीं होता, ना तो वॉल्यूम बढ़ता है ना घटता है, उतना का उतना ही रहता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, ठीक है। सो मिक्सिंग 5 + 5 लीटर गिव्स यू एग्जैक्टली 10 लीटर ओनली, ठीक है। सो दिस इज योर आइडियल सोल्यूशन, enthalpy of mixing is zero and also volume of mixing is zero.
तो आई होप आइडियल सोल्यूशन एकदम क्लियर है. Yes. अब आइडियल सोल्यूशन का ऑपोजिट क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन. जो सोल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे ना करे. आज शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट मैं इंट्रोड्यूस तो कर ही देता हूँ. नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है. तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दैट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ. सोल्यूशन दैट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ over the entire range of concentration. ठीक है. अच्छा, पूरी रेंज कंसंट्रेशन पे वो फॉलो नहीं करता रॉल्स लॉ. और इसमें अब इसको आगे बढ़ने के लिए इसके दो टाइप होते हैं. ठीक है. A solution can deviate from Raoult's law. Show two types of deviations basically. Positive deviation from Raoult's law and negative deviation from Raoult's law. अब वो क्या होती हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो a solution exhibits two types of deviations from Raoult's law. So what are these two deviations? The first one is positive deviation. And the second one is negative deviation. So these are very easy to remember. How? I will tell you in a minute. Positive deviation का मतलब है कि जितना हम रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कम वेपर प्रेशर आता है. सॉरी, उससे ज्यादा वेपर, पॉजिटिव मतलब ज्यादा आता है. तो अ गैस एग्जिबिट्स या शोज हायर वेपर प्रेशर देन expected from Raoult's law. And the vapor pressure को I'm writing VP. Vapor pressure of the solution is higher than expected from Raoult's law. तो Raoult's law के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आता है. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा वेपर प्रेशर कब आएगा? जब ज्यादा इवेपोरेट होंगे लिक्विड्स. और ज्यादा इवेपोरेट कब होंगे लिक्विड्स? जब न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होंगे. ठीक है. अगर मान लो न्यू फोर्सेस वीकर हैं, जैसे मैं फिर से यही वाले फिगर पे आ जाता हूँ, ऊपर वाले पे. अगर न्यू फोर्सेस वीकर है, वीकर होने का मतलब ये बॉन्ड थोड़ा सा लंबा है ऐसे. ठीक है. बड़ा बॉन्ड आसानी से टूट जाता है ना रिलेटिवली. तो अगर बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है तो आसानी से टूट जाएगा. आसानी से टूट जाएगा तो वो ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होंगे. ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है. तो दिस इज बिकॉज द न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन new forces of attraction between solute and solvent are weaker than the
original forces of attraction between pure solute yeah, among pure solute and solvent molecules. ठीक है, अब इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट नेगेटिव डेविएशन में आ जाता है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड आई विल चेंज द वर्ड्स. सो व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर की जगह क्या आ जाएगा, लोअर. न्यू वेपर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लोअर है, इज लोअर. ठीक है, यहाँ था हायर, हायर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, दिस इज लोअर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ. और ये किस लिए होता है, बिकॉज न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वीकर. न्यू फोर्सेस वीक हैं और यहाँ पे न्यू फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन द ओरिजिनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो न्यू फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या है, ऊपर डायग्राम में फिर से देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो नए मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना पास आ गए हैं इसके कि न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई है. अगर स्ट्रॉन्गर हो गई है इसका मतलब वो आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा. अब वो आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा फ्रॉम द वन दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ. ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ इन पॉजिटिव डेविएशन के अंदर देखो क्या हुआ है. पॉजिटिव डेविएशन में न्यू फोर्सेस वीकर हो गई हैं. ठीक है, मैं इसे ना इसे इसी तरीके से भी बना देता हूँ. ये जो मैंने ये बनाया था, लेट मी मेक इट लाइक दिस. तो वीक अगर हो गई है फोर्सेस तो इसका मतलब क्या है, ये दूर हट गया है. न्यू फोर्सेस आर वीकर, न्यू बॉन्ड्स आर लॉन्गर, so this will be more than 10 लीटर. ठीक है, ग्रेटर देन 10 लीटर. ये है सोल्यूट मान लो, दिस इज सोल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट. 5-5 लीटर मिलाया, जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया वो आया मोर देन 10 लीटर. ठीक है, ये होता है पॉजिटिव डेविएशन. और नेगेटिव डेविएशन में इसका उल्टा हो जाता है. थोड़ा मैं ये डायग्राम्स इसलिए बना रहा हूँ, बाद में जब देखोगे ना तो समझने में आसानी रहेगी. तो इसके अंदर क्या हो जाता है, लेस देन 10 लीटर हो जाता है. लेस देन 10 लीटर क्यों हो जाता है, बिकॉज न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीकर. ओ सॉरी, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर. ये एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाएंगे. ठीक है, पहले बड़े थे बॉन्ड्स, अब छोटे हो जाएंगे. तो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर, तो इस वजह से 10 लीटर से कम हो जाएगा. अब एक चीज और देखनी है. तो इस वाले केस में कोई बता सकता है पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा मिलाने पे या घट जाएगा. ये लिख ही दिया वैसे मैंने. वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव, बढ़ जाएगा ना. तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या होगा, विल बी पॉजिटिव. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कोई बताओ. हाँ, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला, दिमाग इतना भी मुश्किल नहीं है वैसे, आपने 11th क्लास पढ़ी हुई है तो. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी. हाँ जी, कोई बता सकता है. सर एब्जॉर्ब होगी. एब्जॉर्ब होगी.
कैसे कहा आपने? एब्जॉर्ब यानी पॉजिटिव आएगा आंसर? रीजन थोड़ा सा Yes, एक्सप्लेन sir. कर सकते हो ब्रीफली? सही बताया आंसर तुमने। सर क्योंकि सर बॉन्ड खुलेंगे तो सर बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा निकलेगी, और फिर जब बॉन्ड बड़े बन रहे हैं तो हम्म, हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तुमने मतलब सही बात बोली लेकिन उल्टी बोल दी। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ती, तो बॉन्ड तोड़ने में हमें एनर्जी लगानी ज्यादा पड़ेगी क्योंकि बॉन्ड छोटे हैं। ठीक है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब ज्यादा हो जाएगी सिस्टम में। और क्योंकि नया बॉन्ड वीक बना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है नया बॉन्ड, ये वीक है ये वाला बॉन्ड, तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो एब्सॉर्ब ज्यादा होगी, रिलीज कम हो। इसीलिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है, देखो पॉजिटिव डेविएशन में दोनों चीजें पॉजिटिव आती, जहां पॉजिटिव डेविएशन होगी वहां वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव आएगा, ऑफ और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दोनों चीजें पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव आती हैं, और नेगेटिव डेविएशन में यही दोनों चीजें नेगेटिव भी आएंगी। ठीक है, तो यही अगर मैं पॉइंट्स इधर लिख दूं तो ये दोनों पॉइंट इधर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल आल्सो बी नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स में सिर्फ लिखना नहीं है, उनको ना एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है और ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है। तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज थोड़ा टाइम कम बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एग्जाम, मतलब इसके एग्जाम्पल करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन के, दो एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन के, दो नेगेटिव डेविएशन, और वो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन क्यों एग्जिबिट करते हैं वो भी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी पे मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। That's it.